मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र माड़ी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो टीकाकरण होने वाला है वो टीकाकरण महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें 6,500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है और करीबन 5 करोड़ 71 लाख फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है। फैमिलीज नहीं, लोग इन्वॉल्व है और इनको हर एक को 2 डोसेस अगर देना है तो करीबन 12 करोड़ डोसेस खरीदी करना पड़ेगी। ये 12 करोड़ डोसेस को खरीदी करने का निर्णय राज्य शासन ने दिया है और अभी हमारे पास 2 ही विकल्प है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हम दोनों को भी लेटर दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। उसमें से कोवैक्सीन का एक रिप्लाई लेटर का आया है जिसमें प्राइस कुछ 600 रुपया उन्होंने रखी है और शेड्यूल दिया है कि हम मई में 10 लाख, जून में 10 लाख और आगे आने वाले महीनों में 20-20 लाख, ऐसा उन्होंने शेड्यूल दिया है। कोविशील्ड 1 करोड़ वैक्सीन पर मंथ देने के बारे में उन्होंने एक मुख्य चर्चा की है, कोई राइटिंग में उसमें अभी दिया नहीं है। तो हमारे को करीबन 6 महीने में अगर ये वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा करना है तो इसको 2 करोड़ वैक्सीन या 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने में होना जरूरी है। महाराष्ट्र में टीकाकरण करने के लिए करीबन 13,000 सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में संस्था उपलब्ध है और इसीलिए बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास AEFI की सिस्टम्स उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है। तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो स्पुतनिक से भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अभी ये अगर चर्चा फाइनलाइजेशन होती है तो 3 वैक्सीन्स को लेकर हम टीकाकरण महाराष्ट्र की जनता का करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे करेंगे तो हर सेंटर में भीड़ न हो, इनडिसिप्लिन न हो, सब अनुशासन से काम हो और किसी को भी मानसिक यानी कोई तकलीफ न हो। इसीलिए कोविन के ऐप के माध्यम से ही ये काम होगा। केंद्र शासन का ये निर्देश है कि सभी लोगों ने पहले 18 से 44 साल के उम्र के लोगों ने भी पहले रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन ज़रूरी है और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना भी ऑनलाइन ज़रूरी है। उनके स्लॉट के अनुसार जाना ज़रूरी है। एक साथ सभी 18 से 44 साल के उम्र के लोग नहीं जा पाएंगे और उतनी हमारे पास वैक्सीन की यानी टीकाकरण के टीके भी नहीं हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जो माइक्रो प्लानिंग करेगी और उस माइक्रो प्लानिंग के तहत हो सकता है कि अगर 3 स्लॉट्स 18 से 25, 25 से 35, 35 से 44 इस तरह के 3 स्लॉट्स में हम 6 महीने में ये पूरा टीकाकरण करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हो सकता है कि पहले कोमॉर्बिड लोग जो है उनको भी प्राधान्य उसमें दिया जा सकता है। तो ये जो माइक्रो प्लानिंग होती है इसके लिए एक तय हुआ है कि अलग सेंटर्स 18 से 44 साल की उम्र के लिए रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो टीकाकरण का चल रहा है वो 45 उम्र के आगे के लोगों का चल रहा है और इसीलिए वो कार्यक्रम को कोई बाधा ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए वो कार्यक्रम पूरी तरह चलते रहे। जितनी वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगी वो वैक्सीन रोज के रोज हम देंगे, ऐसा भी निर्णय
हुआ है, एक्चुअली हम उसमें 8 लाख रोज कर सकते हैं, लेकिन अभी कल की परिस्थिति तो ऐसी है कि सिर्फ 1-2 लाख हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध थे। तो इसलिए एक है कि वो टीकाकरण का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें 27% जो 45 उम्र के ऊपर का जो हमारा टोटल क्वांटम है उसमें से 27% हमारा काम हुआ है। आने वाले दिनों में हमारे को अन्य लोगों को भी टीकाकरण करना है। तो ये कार्यक्रम भी साइड बाय साइड चलते रहेगा। उनके सेंटर्स अलग रहेंगे, इनके सेंटर्स अलग रहेंगे और एक प्रॉपर रूल्स और एक नियमावली पूरी तैयार की जाएगी और वो कोर कमेटी का डिसीजन 1-2 दिन में इमीडिएटली लिया जाएगा। उसके बाद में ये पूरा सभी लोगों को के तक पहुंचाया जाएगा। और मुझे सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहाँ पर न कीजिए और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो। ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। आज जो 30 अप्रैल तक का हमारा जो लॉकडाउन है, जिस तरह से आज भी संख्या है 60,000 एंड प्लस, तो जरूर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। जो 70,000 और उसके ऊपर जाने का अनुमान हमें था वो थोड़ा अभी रुक गया है और अनुमान और आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अभी ये पीक रहे और इससे अभी रोजाना डिक्लाइन होने का काम ग्राफ में हो, ऐसी अपेक्षा मैं जरूर करूंगा। लेकिन एक जरूर है कि 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड जरूर होगा, लेकिन उसके ये सभी इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर हम पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से वर्तन करेंगे, अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे, अगर हम जो भी रूल्स इशू किए गए हैं उसके अनुसार हम हमारा पूरा वर्तनुक रहेगा तो 100% इसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अभी मुफ्त लसीकरण के माध्यम से, एग्रेसिव लसीकरण के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के तहत हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं, जिससे हम हमारी पूरी आवाम जो है, पूरी जनता जो है, उसको हम सुरक्षित रखने का हमारा नियोजन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।